बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से मुलाकात, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने की अज़म का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध को वफ़द के हमरा 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे, जहां मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत-ए-हाल पर भी गुफ्तगू की गई, जबकि पाक सऊदी सरमायाकारी और तजारती अमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत और तारीखी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया, जबकि मुलाकात में इक़्तिसादी, तजारती, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म उम्रा की सादत हासिल करेंगे और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री भी देंगे। इमरान खान मुलाकात केसेस मुंतकली हाई कोर्ट जज ने ना की होती तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने केस की समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या इसको नंबर लग गया? एडवोकेट जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि कल अदालत ने दिल की बातें की और हमने सुनी। आज मुझे मौका दे, मैं भी दिल की बातें कर लूं। एक ही सवाल है, क्या मशाल यूसुफजई बानी पीटीआई के वकील हैं या नहीं? इस सवाल से ये सारी सूरत-ए-हाल पैदा हुई। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन न्याजी ने खुद बयान दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि सवाल ये है कि आया एक बेंच से केस इस तरह मुंतकिल हो सकता है? एडवोकेट जनरल ने दलाइल में कहा है कि कल आपने कहा है कि मैं इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे बैठना नहीं चाहिए, मुझे भी आज दिल की बात करने दें। न्याजी खुद अदालत में मौजूद थे, इन्हें खुद अदालत को बताना चाहिए था। न्याजी ने खुद कहा कि मशाल यूसुफजई हमारी वकील नहीं है। अदालत से इस्तदा है कि न्याजी साहब को अदालत में बुलाकर पूछ लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। गंदम खरीदारी में मुबैना करप्शन, महकमा खुराक सिंध के अफसरान रिकॉर्ड समेत तलब। नैब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में साबिक सेक्रेटरी सिंध महकमा खुराक खुर्रम शहजाद उमर, साबिक डायरेक्टर महकमा खुराक इमदाद शाह और मुख्तलिफ अजला में तैनात DFCs को 21 मार्च को सक्कर नैब ऑफिस तलब किया गया है। इन अफसरान पर गंदम खरीदारी के मद में मुबैना करप्शन करने और गंदम गायब करने का इल्जाम है। इसके अलावा मीरपुर खास, लाड़काना, सक्खर, हैदराबाद और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन से खरीदी गई गंदम का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। महकमा खुराक से साल 2021, 2022 और 23 और 24 में खरीदी गई गंदम का रिकॉर्ड मांगा गया है और मौजूदा ज़ख़ीरा गंदम का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे अली अमीन। एक बयान में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने सूबे में ऑपरेशन के मुखालफत करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। जितने दहशतगर्द मारे जा रहे हैं अफगानिस्तान से, इतने मजीद आ रहे हैं। अली अमीन गन्नापुर ने कहा है कि एक अंदाजे के मुताबिक 9,500 से 11,500 के करीब जंगजू हमारे इलाके में आ चुके हैं, जबकि बॉर्डर और दूसरी तरफ 22,500 के लगभग जंगजू मौजूद हैं। अवाम साथ हो और नीयत साफ हो तो इनसे निमट लेंगे। वज़ीर आला KP का कहना था कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज्यादा थी। प्रेजेंटेशन और इलामिया पेश करने से दहशतगर्दी खत्म होना होती तो अब तक हो चुकी होती। मानचेस्टर के मुकामी हॉल में मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत मंसूर शफीक की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तार डिनर का मजीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ UK राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मुकामी हॉल में मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत चेयरमैन मैडिक गैलरिया इंटरनेशनल मंसूर शफीक, उनके टीम मेंबर्स राजा एहसन बिशारत और सलीम अमीन की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से तल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया।
تقریب میں اسٹیج سیکرٹری کے فرائض عدیل چودھری اور پامیلا ملک نے نبھائے. اس چیز کے اوپر آگے جا کے ایلیبوریٹ کریں گے کہ 0% کیا ہے اور اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے ہم باقاعدہ طور پہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. افطار ڈنر کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین میڈک گیلریا انٹرنیشنل منصور شفیق اور راجہ احسن بشارت نے میڈک گیلریا انٹرنیشنل پروجیکٹ کے اغراض و مقاصد پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اس پروجیکٹ میں آپ کی انویسٹمنٹ ہر اعتبار سے مکمل طور پر محفوظ ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ سب لوگ آئے اور ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج کا دن. سب نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور بہت شکر گزار ہیں. ایم جی آئی بہت سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں یار ایم جی آئی کیا ہے. سو میڈک گیلریا انٹرنیشنل میڈک ہم کیونکہ یو کے میں آلموسٹ 20 ایئرس سے ہم لوگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. Started from scratch. Now we have a team of 70-80 people. We are one of the top 50 firms in UK, and we are one of the biggest in medical sector. So, جب نکلے ہم لوگ پاکستان میں اور وہاں سے ہم لوگوں نے سوچنا شروع کیا پراپرٹی کے اوپر. We were quite involved in property as well. So, یہ ایک ہمیں لگا کہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جس میں ہم لوگ پاکستانی کمیونٹی کو اور پاکستانی کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو ہے سپورٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں جو ایشوز آ رہے ہیں وہ بھی میں ایڈریس کروں گا. ایز اے اوورسیز پاکستانی ٹرسٹ کا سب سے پہلے ہم نے وہاں پہ پلاٹ خریدنا ہے, گھر خریدنا ہے. یو کانٹ ٹرسٹ پیپل. اور یہ نہیں کہوں گا کیونکہ وہ پاکستان ہے. آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے جب آپ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو یو ول فیس دا سیم پرابلم. آپ جا کے دبئی میں لینا چاہتے ہیں, آپ جا کے استنبول میں لینا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی سیلز کے پیپل دے ول ٹرائی ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف اٹ بیکاز وی آر ناٹ فیملیئر. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ماشاءاللہ یو کے ٹاپ 50 اکاؤنٹنسی فرمز میں سے ان کی فرم آتی ہے اور پاکستان کے لیے جو انہوں نے ریئل اسٹیٹ کا اسٹیپ لیا ہے. میں خود ایک بروکر ہوں اور جو منصور بھائی کا ویژن ہے کہ پاکستان میں یہ سیلف امپلیمنٹ ایک ایسکو سسٹم انہوں نے لانچ کیا 3 مہینے پہلے اور اس رمضان کے مہینے میں انہوں نے اپنے پروجیکٹ میں جو ایک چینج لے کے آئے ہیں. آج تک پاکستان کی ہسٹری میں یہ چیز نہیں ہوئی ہے. 0% ڈاؤن پیمنٹ. افطار ڈنر تقریب کے شرکاء سے خطاب میں معروف کاروباری اور سماجی شخصیت ڈاکٹر لیاقت ملک, مانچسٹر کی کاروباری شخصیت چودھری مسرت علی, ڈاکٹر عامر برنی اور معروف سیاسی شخصیت راجہ سجاد کا کہنا تھا کہ منصور شفیق ایک نہایت ہی اچھے انسان ہیں اور سب سے اہم بات کہ وہ یہاں برطانیہ میں ہی رہ رہے ہیں اور اپنا کاروبار کر رہے ہیں. اس لیے ان کے اس پروجیکٹ میں سرمایہ کاری سے آپ کا سرمایہ ڈوبنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ جب بھی کہیں انویسٹمنٹ کریں تو سوچ سمجھ کر تسلی کر کے کریں. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ یہ ایک بڑے جینون اور بڑے معصوم چہرے والے انسان ہیں اور سب سے بڑی جو بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بیس یو کے میں ہے اور یہ خود ایک پروفیشنل آدمی ہے. اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے. تو آپ اپنی پوری تحقیق کریں اور اس کے بعد پھر انویسٹمنٹ کریں اگر آپ کا دل مانتا ہے تو. میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ریکمینڈ کروں گا آگے اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ میں. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے میڈک گیلریا کے چیئرمین منصور شفیق, راجہ احسن بشارت اور سلیم امین کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹ کا بہترین موقع ہے جس کے لیے ایم جی آئی ان کی ہر طرح سے مدد کرے گی. جی, میڈک گیلریا ایک پاکستان اور یو کے کا ایک جوائنٹ وینچر ہے. ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایم جی آئی ایک اوورسیز پاکستانی کا ایک ڈریم ہے جو پاکستان میں ان کو اپنا گھر دیتا ہے اور ان کے لیے جتنے بھی جو پرابلمس ہیں ہم انہیں کوشش کریں کہ وہ آسان ہوں. جتنے بھی ان کے پرابلمس ہیں جیسے یہاں سے پیسے بھیجنا, وہاں پہ لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کرنا, وہاں پہ پھر بعد میں یہ دیکھنا کہ وہ بندے جینون ہیں کہ نہیں آپ کو, اور پھر یہ کہ ان کی پیمنٹس کا سسٹم مینیج کرنا تھرو فیملیز یا پرسنلی. یہاں پہ آپ کو سب چیزیں انڈر ون روف ملیں گی. آپ نہ صرف اپنی پراپرٹی چوز کر کے اسے خرید سکتے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤن پیمنٹس نہیں ہے.
1% पेमेंट के साथ अभी हम आपको आपके अलॉटमेंट लेटर मिलता है। और दूसरी बात ये कि आप पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में करना चाहें वहाँ पे भी करें, यहाँ पे भी करें, जो आपके लिए कन्वीनियंट है। हम वन विंडो सोल्यूशन लेके आ रहे हैं आपके सब प्रॉब्लम्स के लिए। सो MGI, आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट MGI, जैसे भी आपको और जो भी आपकी नीड्स हैं, सब नीड्स में हम लोग और इसे हम लोग फ्यूचर में एक्सपेंड करना चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट से, जो अभी सिर्फ पाकिस्तान रावलपिंडी बहरिया में, इंशाल्लाह हम दूसरे शहरों में भी इसे लेके जा रहे हैं और काफ़ी नई चीज़। प्लीज़ कीप वॉचिंग वेबसाइट फॉर अपडेट्स इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ मैनचेस्टर में आए हैं और लोगों ने बड़ा प्यार दिया है। बहुत अच्छा हमारा ये इवेंट हुआ है। मंसूर शफीक भाई मेडिक गैलरिया इंटरनेशनल के फाउंडर एंड चेयरमैन, जिन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम 0% डाउन पेमेंट प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें लोगों का जो डाउन पेमेंट देने का प्रॉब्लम है वो फिनिश हो गया है। क्योंकि लोगों को मसला होता है कि यार हम डाउन पेमेंट कहाँ से पे करें, एकदम इकट्ठी नहीं होती है किसी के पास। तो रफली 1% हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। मिनिमम हमारे प्राइसेस 300-350 पाउंड से स्टार्ट हो रही हैं, अप टू कितने पर स्क्वायर फुट आप ले रहे हैं प्रॉपर्टी, लेकिन हर बंदा ये अफोर्ड कर सकता है। और डे 1 से आपको इस चीज़ की श्योरिटी है, क्योंकि ये सेल्फ इम्प्लीमेंट एस्क्रो सिस्टम भी लॉन्च कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे मेन इसमें एक और चीज़ भी मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि पाकिस्तान से डेवलपर्स UK आते हैं और अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं और वापस चले जाते हैं। लोग कोई पता नहीं है ऑफिस कहाँ है उनका, कहाँ बैठे हैं, कौन है, बैक लोग फ़ोने कर रहे हैं, कोई पता। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 50 में UK में आती है मंसूर भाई की जो ग्रुप ऑफ कंपनी है, और जो भी आप लोगों ने पैसा देना है वो UK में देना है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी आपको पाकिस्तान में बहरिया टाउन रावलपिंडी में हमारे ये मेडिक गैलरिया का प्रोजेक्ट है, और इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान में डिफरेंट शहरों में हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मंसूर भाई के। और इस टाइम भी हम इस्लामाबाद रावलपिंडी के डिफरेंट सेक्टर्स में काम शुरू कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सपोर्ट चाहिए कि उस बंदे पे ट्रस्ट करें जो रियलिटी बेस पे चीज़ें बेच रहे हैं, ठीक है। और UK में आप लोगों को जो भी ट्रस्ट डेफिसिट की प्रॉब्लम है, आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह उसका हल करेंगे। आज का इवेंट बहुत ही अहमियत का अमल है। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबका है पाकिस्तान में और जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो 1% पेमेंट करें और अपना घर अपने नाम करवाएं। इसमें 0 डाउन पेमेंट है, कोई डाउन पेमेंट वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि एक किसी भी प्रोजेक्ट में आप कोई अपार्टमेंट ख़रीदने जाते हैं, घर या कमर्शियल ख़रीदने जाते हैं, तो आपको कोई डाउन पेमेंट नहीं करनी पड़ती। और अबाउट 300-400 पाउंड पर मंथ इज़ नॉट मच अमाउंट। और दूसरा ये कि ये प्रोजेक्ट जो है GT रोड इस्लामाबाद गीगामाल की तरफ जाते हुए ये बहरिया फ़ेज़ 1 to 6 में एंटर होते ही 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो लोकेशन के हिसाब से भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और दूसरा ये कि ये ऑलरेडी कैश प्लाट है, कोई लीज़ पे या किसी उस पे नहीं है। तो इस हवाले से हमारे तमाम पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज़ और पाकिस्तान में रहने वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसमें इन्वेस्ट करें और इससे फ़ायदा उठाएं। MGI के इफ्तार डिनर में डॉक्टर लियाकत मलिक, राजा नजाबत हुसैन, अमजद मुगल, पीर मुआरिफ शाह, डॉक्टर हमद अल मशरकी, मलक इमरान खलील, हैरी बूटा, डॉक्टर अमर बरनी, काउंसलर शहबाज सरवर, डॉक्टर यूनुस परवाज, चौधरी मसरत अली, राजा सज्जाद, इकबाल सदीकी, ताहिर चौधरी, नदीम अहमद, फरजाना अफजल, रुखसाना, आलिया सगीर, आशमी और पामिला मलक ने खुसूसी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, ब्यूरो चीफ, पक्की खबर UK। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। 2 मैच हार गए, लोग नाराज हैं। हम असली तैयारी एशिया कप और वर्ल्ड कप की कर रहे हैं। हेड कोच, कौमी टीम
ऑकलैंड में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आकिब जावेद का कहना था कि पाकिस्तान टीम कम बैक करेगी और टीम सीरीज जीतने की पूरी सलाहियत रखती है। तीसरे T20 में मुमकिन है 1 से 2 तब्दीलियां की जाएं। इनका कहना था कि तश्कीलों के मरहले से गुजरने का मकसद ये नहीं कि जीतना नहीं है। न्यूजीलैंड की कंडीशन में खेलना आसान नहीं होता। जिन खिलाड़ियों ने मुल्क से बाहर कम क्रिकेट खेली हो तो मसाइल होंगे। आकिब जावेद का कहना था कि 2 मैच हार गए तो लोग नाराज हैं। लोग हर वक्त जीतते हुए देखना चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन कभी थोड़ी देर हो जाती है। उन्होंने कहा कि सरफराज की कप्तानी वाली बात 4 साल पुरानी हो गई। जो टीम T20 में बेहतर थी इसको भी 2 साल हो गए। 2 साल में क्रिकेट बदल गई है। T20 की टीमें अलग बनने लगी हैं। हम भी T20 की अलग टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।